फिजा अलकरम, इल्म व हिकमत की महकी फिजा अलकरम, अलकरम अलकरम ऐ खुदा अलकरम। अलकरम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलकरम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर की तरफ से क्लास 10 का लेक्चर इज़ बीइंग डिलीवर्ड टुडे। यूनिट नंबर 3 पोइम है बेटे आज ट्राई अगेन। ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करना, दोबारा कोशिश करो। बाय विलियम एडवर्ड हिक्सन। William Edward Hickson. William Edward Hickson is the poet of this poem. Only 3 poems have been included in your syllabus. 3 poems हैं बेटे आपके सिलेबस में, एक ट्राई अगेन है और 2 मज़ीद वो आगे आएंगी। तो ज़ाहिर है 3 में से एक लाजमी आपको आनी है, एट एनी कॉस्ट समरी उनकी आपने करना होती है। तो ये अहम तरीन नज़म है किस्सा मुख्तसर। The subject and matter of this poem is that we must never lose heart. We must keep on trying till success. Time will give us our reward. और यही नसीहत हमें W.E. हिक्सन और विलियम एडवर्ड हिक्सन कर रहे हैं कि बार बार कोशिश करते रहो, बार बार कोशिश करते रहो। नेवर लूज हार्ट, कभी भी हिम्मत नहीं हारते। और एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान कामयाब हो जाता है। आपको याद होगा कि 9th क्लास में आपकी एक स्टोरी भी थी और एक हमने कंप्रीहेंशन भी की थी कि ब्रूस स्कॉटलैंड का जो बादशाह था, बार बार उसको नाकामी हो जाती है और वो गार में जाके छुप जाता है। देयर ही सा स्पाइडर ट्राइंग टू रीच इट्स कॉबवेब। अपने जाले में वो जो उसने बुना हुआ था उस पर जाने की कोशिश करता है, बार बार गिर जाता है। 8-9 बार वो मुसलसल गिरता है। एट लास्ट ही सक्सीडेड इन विलिंग इट्स डेस्टिनेशन। अपनी उसकी जो मंजिल मकसूद थी वहाँ पर पहुँचने में कामयाब हो जाता है। द सेम लेसन इज़ बीइंग डिलीवर्ड टू अस बाय दिस पोएम ट्राई अगेन। ओके जी, चलिए लेट्स स्टार्ट दिस पोएम। जी, the poet is in the opinion, tis a lesson, tis mean it is, tis a lesson you should heed। ये सबक है जिस पे आपको तवज्जो देनी चाहिए। हीड का मतलब होता है तवज्जो देना। सबक क्या है? ट्राई अगेन। इफ़ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, अगर पहली बार आप कामयाब नहीं होते, ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करें। देन योर करेज शुड अपीयर, फिर जब आप कोशिश करेंगे आपकी हिम्मत ज़ाहिर होगी। देन योर करेज शुड अपीयर, आपकी हिम्मत ज़ाहिर होगी। फॉर इफ़ यू विल परसिवियर, उसी सूरत में अगर आप साबित कदम रहेंगे। साबित कदम रहने का मतलब है कि ये काम को बार बार करते रहना, नाकामी के खौफ में आकर या फेल होने के खौफ में आकर उस काम को ना छोड़ना, उसको कहते हैं भी ये बंदा साबित कदम है। और साबित कदम ज़िंदगी में बेटे कभी नाकाम नहीं होते, याद रखिएगा। Then your courage should appear. Then your courage should appear. फिर आपकी हिम्मत जो है वो ज़ाहिर होगी। For if you will persevere, अगर आप साबित कदम रहेंगे, you will conquer, आप फतह पा लेंगे। Never fear, कभी खौफ में ना आए। बेटे हमारे अंदर मुख्तलिफ किस्म की फोर्सेस होती हैं। एक नेगेटिव फोर्सेस हैं, एक पॉजिटिव फोर्सेस हैं। नेगेटिव फोर्सेस हमें किसी काम को करने से खौफ में मुब्तला कर देती हैं। वो हर वक्त खौफ में आता है, अगर मैं ये करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, ये करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, मैं कामयाब नहीं हो सकता, मेरे रास्ते में ये भी रुकावट है, ये भी रुकावट है, ये भी रुकावट है। व्हाट इज़ दिस? दीज आर द फोर्सेस दैट आर गोइंग टू डोमिनेट अस, जो हम पे गालिब आने की कोशिश कर रही हैं। और कुछ फोर्सेस होती हैं जिनको पॉजिटिव फोर्सेस कहते हैं। पॉजिटिव फोर्सेस वो क्या है? हिम्मत, बार बार कोशिश करना, साबित कदम रहना, पेशेंट होना, सब्र करना, ये अपना पॉजिटिव फोर्सेस हैं। तो यही शायद इसमें कह रहे हैं, यू विल कंकर, आप फतह पा लेंगे। नेवर फियर, नेगेटिव फोर्सेस की बात ना माने, कभी भी खौफ में मुब्तला ना हो। ट्राई अगेन, आप कोशिश करते रहें। वंस और ट्वाइस दो यू शुड फेल, एक बार अगर आप, एक या दो बार, ट्वाइस 2 बार, एक या 2 बार अगर आप नाकाम हो जाएं, इफ़ यू वुड एट लास्ट प्रीवेल, गालिब आ जाएंगे आप। इफ़ यू वुड, अगर आप कोशिश करते रहेंगे, प्रीवेल, आप उन मुश्किलात पर गालिब आ जाएंगे। ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करें। इफ़ इट्स अ ट्राई, अगर हम कोशिश करें बार बार, इट्स नो डिसग्रेस, इसमें शर्मिंदगी नहीं। ये तो एक इम्तहान होता है अल्लाह पाक की तरफ से। वो कभी देखें, नाकामी प्लस नाकामी विल बी इज इक्वल टू कामयाबी।
डेफिनेटली एक बार बंदा नाकाम होगा, दूसरी बार नाकाम होगा, एक वक्त ऐसा है कि लाजमी वो बच्चा जो है कामयाब हो जाएगा। तो शायर भी यही कह रहा है, इफ़ वी ट्राई, अगर हम कोशिश करें, इट्स नॉट रेस, इसमें कोई जिल्लत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं। दो वी डू नॉट विन द रेस, अगरचे कि हम रेस ना जीत सकें, कोई बात नहीं। वट शुड यू डू इन दैट केस, अगर आप कामयाब ना हो सके, दौड़ ना जीत सके, इस सूरत में आपको क्या करना चाहिए? वेट फॉर द नेक्स्ट वन, अगले की कोशिश करें, उसके लिए अपने आप को तैयार करें। ट्राई अगेन, फिर कोशिश करें। इफ़ यू फाइंड योर टास्क इज़ हार्ड, अगर आप अपने काम को मुश्किल पाएँ, अगर आपको पता चले यार ये मेरा काम बड़ा मुश्किल है, हाउ कैन आई परफॉर्म इट, हाउ कैन आई डू इट, हाउ कैन आई सक्सीड, नो मैटर, कोई बात नहीं, सब्र कर रहे हैं, कोशिश करते रहें, हिम्मत करें। टाइम विल गिव यू योर रिवॉर्ड, वक्त आपको आपका अजर देगा। किस सूरत में? कामयाबी की सूरत में। इफ़ यू फाइंड योर टास्क इज़ हार्ड, अगर आपको पता चले कि काम जो है ये बड़ा मुश्किल है, कोई बात नहीं, ट्राई अगेन, फिर कोशिश करें। टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवॉर्ड, यही बात जो मैं भी आपसे कह रहा था कि वक्त आपको इसका अजर देगा। ट्राई अगेन, फिर कोशिश करें। ऑल दैट अदर फोक कैन डू, फोक मीन लोग, फोक मीन लोग, लोग, ऑल दैट अदर फोक कैन डू। बस ये एक अगर सवाल इंसान के माइंड में आ जाए तो बाई गॉड इंसान कभी नाकाम नहीं हो सकता। वो सवाल क्या है? इफ़ दैट पर्सन कैन डू वाई नॉट है, बस ये सवाल है कि फ़लाँ बंदा अगर ये काम कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। उसकी भी दो आंखें, दो हाथ, उसका भी एक सार है, पार्ट्स ऑफ बॉडी उसके भी उतनी जितने के मेरे हैं। तो अगर वो बंदा कामयाब हो सकता है, वाई नॉट है। अगर वो बंदा फ़लाँ डेस्टिनेशन को अचीव कर सकता है ईजिली, वाई कांट है, मैं क्यों नहीं कर सकता। मेरा भी ज़हन है, हाथ पाँव, हर चीज़ सलामत है। तो उसको चाहिए कि बंदे को कोशिश करता रहे। ऑल दैट अदर फोक कैन डू, वो काम जो सब दूसरे लोग कर सकते हैं, वाई विद पेशेंस शुड नॉट यू। शायर हमसे मुखातिब हो गया, कह रहा है कि आप सब्र से वो काम क्यों नहीं कर सकते जो दूसरे कर सकते हैं। ओनली कीप दिस रूल इन व्यू, अगर इफ़ यू वांट टू सक्सीड, सिर्फ ये असूल ज़िंदगी में इंसान अपना ले। एंड व्हाट इज़ द रूल? ट्राई अगेन, फिर कोशिश करें। ओनली कीप दिस रूल इन व्यू, सिर्फ इस असूल को मद्देनज़र रखें, इस असूल को जहन में रखें। और वो असूल क्या है? ट्राई अगेन, फिर कोशिश करें। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम ऑफ दिस एंथोलॉजी और बुक और जो सिलेबस। तो इसको बेटे इसकी समरी आपने तैयार करनी है। समरी वहाँ उन्होंने 3 किस्म की दी हुई है, एक बहुत छोटी है मुख्तसर सी, एक बहुत लेंथी है। तो आई विल एडवाइज़ माई स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लासेस, कि जो वो लंबे वाली है ना वो कीजिएगा। 5 नंबर की इसमें आएगी। इसकी 1-2 क्यूटेशंस हैं, वो मैं आपको कल इंशाल्लाह ताला विल ट्राई, मैं लेवल बेस्ट मैं उसको लिखवा दूँ। पिछले लेसन का हमारा जो एक्सरसाइज थी और इसकी एक्सरसाइज, दीज 2 एक्सरसाइज विल बी सीन टुमारो। जी, मीनिंग्स देख लें। हीट, तवज्जो देना, हीट, तवज्जो देना। सक्सीड, कामयाब होना। करेज, हिम्मत। अपीयर, ज़ाहिर होना। परसिवियर, साबित कदम रहना। कंकर, फतह पाना, कामयाब हो जाना, जीत जाना। फियर, खौफजदा होना या खौफ। प्रीवेल, गालिब आ जाना। स्ट्राइव, कोशिश करना। मेक एफर्ट या ट्राई, स्ट्राइव, कोशिश करना। डिसग्रेस, शर्मिंदगी, ज़िल्लत। रिवॉर्ड, इनाम। पेशेंस, सब्र। इन व्यू, मद्देनज़र। फोक, लोग। पहला बेटी हमने देखा बेनज़ीर भुट्टो का दौरे हुकूमत, जिसमें सदर गुलाम शाह खान ने करप्शन वगैरह के इल्ज़ामात लगा कर 58(2)B कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के तहत 1973 के जो दस्तूर है हमारा, उसके तहत 58(2)B शिक का इस्तेमाल किया। ये शिक क्या थी पिछले लेक्चर में इन डिटेल में अपने बच्चों को बता चुका हूँ। तो आज बेनज़ीर भुट्टो का दूसरा दौरे हुकूमत है जी, 1993 ता नवंबर 1996। 3 साल इनको मौका मिला काम करने का। 3 साल तक इन्होंने हुकूमत की और इस दौरान उन्होंने जो पॉलिसीज़ अपनाई, जो कि जो कुछ कंट्री में किया, उसकी तरक्की के, उस खुशहाली के लिए, उसके बारे में हम इन डिटेल आज देखेंगे। तो ये कुछ हेडिंग लिखी है मैंने यहाँ पर, 1 बाय 1 आई वुड डिस्कस देम, ताकि आपको समझ लग जाए। तरक्याती मनसूबे बनाए गए जी, मुल्क को तरक्की की शाहराह पर गामजन करने के लिए तरक्याती मनसूबे बनाए गए, जिसमें कराची फ़्लाई ओवर ब्रिज की तमीर थी, लाहौर बाईपास की तमीर थी। इसके अलावा किसानों और ख़वातीन के लिए उन्होंने मनसूबे बनाए। किसानों को अपना इंतहाई आसान शराइत पर कर्ज़े दिए गए, किसान बैंक कायम किए गए बेनज़ीर के दौर में, क्योंकि पाकिस्तान बेसिकली इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री, ज़राई मुल्क है पाकिस्तान बेसिकली। तो ज़राअत का ज़राअत जो है यूँ में से कि हमारी मईशत में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, रीढ़ की हड्डी जिस तरह के तहत इंसान सर्वाइव करता है। तो किसान बैंक बनाए गए, कर्ज़े दिए गए, इंतहाई आसान शराइत पर कर्ज़े दिए गए, अवामी ट्रैक्टर स्कीम शुरू की गई,
तो उनको जो ट्रैक्टर जो थे वो उनको दिए गए, समाजी स्कीमें बनाई गई ख़वातीन के लिए, और सेहत की पॉलिसियाँ, हेल्थ केयर यूनिट वगैरह जो थे वो बनाए गए ख़वातीन, क्योंकि वो खुद एक खातून थी, शी डिड अ लॉट फॉर वुमेन स्पेशली। ख़वातीन पुलिस स्टेशन कायम किए गए और ख़वातीन की अदालतें वगैरह कायम की गई। ये बेनज़ीर के इन सारे कामों की जो है ना क्रेडिट वो बेनज़ीर दौर हुकूमत को जाता है, जो सेकंड टेन्योर था उनका। 8वां 5 साला तरक्याती मनसूबा बनाया गया। जब भी कोई भी गवर्नमेंट इन दी पार आती है ना, तो एक वो अपना मैनिफेस्टो देती है कि हमारे पास जो 5 साल है ना, इसमें हमारा ये एक वो है, हमारी डेस्टिनेशन मंजिल है। वो पॉलिसीज़ बनाते हैं, मंसूबे वो जो है ना वो तश्कील करते हैं। तो 8वां 5 साला तरक्याती मनसूबा बनाया गया, जिसके तहत ये बताया गया कि मुल्क को हम जो लिटरेसी रेट है उसको फ़लाँ यहाँ से फ़लाँ तक ले जाएंगे और नई सनतें लगाई जाएंगी। ये सारा जो कुछ भी था ना, ये जो मैंने लिखा है मैंने ऊपर या नीचे, ये 8वें 5 साल तरक्याती मनसूबे में इन डिटेल बयान किया गया था। जब मनसूबा बन जाता है फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आता है और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जाती है और उसको तरक्की की शाहराह पर मुल्क को गामज़द करने के लिए ना कोशिश की जाती है। बहरहाल होता है, ये नहीं होता, ये बात का मसला है, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर स्पेशली, दूसरे कंट्रीज़ में नहीं है, पाकिस्तान और इंडिया, ये ममालिक में ख़ास तौर पर पॉलिटिशियन जो है ना, इनकी आपस में रस्साकशी जारी और सारी रहती है। आपस में ये लड़ते रहते हैं, आवाम का पुरसाने हाल नहीं होता। कोई भी गवर्नमेंट आती है ना, कोई भी गवर्नमेंट आती है, उसकी पॉलिसीज़ गलत नहीं होती। पॉलिसी कोई भी गवर्नमेंट आती है, पुलिस में बार बार आपसे कह रहा हूँ उनकी गलत नहीं होती। वो भी आवाम की फ़लाह बहबूद के लिए काम करते हैं, वो भी आवाम की फ़लाह बहबूद के लिए काम करते हैं। अपोजिशन जो है ना, कोई भी पार्टी जब अपोजिशन में आती है तो वो हमेशा गवर्नमेंट के रास्ते में रोड़े अटकाती है, आपस में उनकी रस्साकशी जारी और सारी रहती है। आवाम जहाँ पे थी इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद भी आवाम वहीं की वहीं रहती है। चलें जी आगे चलते हैं। बैरूनी दौरे और मसला कश्मीर को उजागर किया। लास्ट टाइम आई वाज टेलिंग यू, स्टार की चौथी कॉन्फ्रेंस में जब राजीव गांधी यहाँ पे आए थे, उनके साथ कई मुआहदात वगैरह किए, बेनज़ीर ने साइन किए और उनके साथ महाज आराई की पॉलिसी ख़त्म करते हुए दोस्ती का हाथ बढ़ाया। बेनज़ीर भुट्टो ने अपने दूसरे दौरे हुकूमत में बैरूनी दौरे किए और मसला कश्मीर को उजागर किया, ख़ासकर ईरान और तुर्की के दौरे किए और उनकी हमायत हासिल की। मसला कश्मीर के हवाले से, मसला कश्मीर के हवाले से हमायत का क्या मतलब है? वो ये है दैट द कश्मीरी पीपल मस्ट बी गिवन द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। उनको हक़ खुद इरादियत दिया जाए। हमारा एक ही नारा है, एक ही हमारा व्यू पॉइंट है कश्मीर के बारे में कि कश्मीर के मुस्तकबिल का फ़ैसला वहाँ की हिंदू जनता को, वहाँ के हिंदू पॉलिटिशियंस को, वहाँ के हिंदू हुक्मरानों को नहीं है। जमहूरी दौर है तो उसका हक़ कश्मीरी लोगों को जाना चाहिए कि व्हाट दे वांट, वो क्या चाहते हैं। लेकिन इंडिया ने हमेशा इस हक़ को गस्ब किए रखा है उनके। बहरहाल तो और मुबालक भी बेनज़ीर भुट्टो ने दौरे किए और मसला कश्मीर को उजागर भी किया और इसके साथ साथ उन ममालिक की हमायत भी हासिल की। हमायत का मतलब है जो हम कहते हैं कश्मीर के बारे में वो भी आपकी भी राय है और उन्होंने उस राय को तस्लीम भी किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को गिरा दिया गया जी। 1994 में मुस्लिम लीगी रहनुमा पीर साबर शाह की हुकूमत को गिरा दिया गया, असम्बली तोड़ दी गई, उनकी हुकूमत ख़त्म करके बेनज़ीर भुट्टो ने पीपल्स पार्टी के आफ्ताब शेरपाव को वज़ीर आला बनाया। ये लीडर थे जी उनके खैबर पख्तूनख्वा के, तो इनको जो था वो वज़ीर आला बनाया गया। बेनज़ीर भुट्टो की बर्खास्तगी सदर फ़रूक अहमद ख़ान लगारी, जो कि दैन प्रेसिडेंट थे, ये पीपल्स पार्टी के बड़े ख़ास आदमी थे। फ़रूक अहमद ख़ान लगारी, सरदार फ़रूक अहमद ख़ान लगारी पीपल्स पार्टी के बड़े ख़ास थे। बेटे जब अख्तियारात की रस्साकशी आती है ना कि मेरे में ज़्यादा ताकत है, मेरे में ज़्यादा ताकत है, जो ही तेरा मेरा आया वहाँ तबाही आ जाती है। चाहे वो कोई घर है, चाहे वो कोई फैक्ट्री है, कारखाना है, चाहे वो कोई गवर्नमेंट है, स्टेट आई मीन, वहाँ पर बिगाड़ पैदा होना शुरू हो जाता है। तो कुछ इनके आपस में इख्तलाफात हो गए बेनज़ीर भुट्टो के सदर फ़रूक अहमद ख़ान लगारी के साथ। इख्तलाफात किस चीज़ के थे? कुछ ज़ाती नोयत के नहीं थे, लेकिन इन लोगों ने अना का मसला बना लिया और वही फ़रूक अहमद ख़ान लगारी ने किया जो कि ग़ुलाम इसहाक़ खां ने किया था कि दस्तूर की 58(2)B शिक को इस्तेमाल करते हुए जो था वो असम्बली को तोड़ दिया और इल्ज़ामात लगाया जी करप्ट गवर्नमेंट है, इसकी पॉलिसीज़ ठीक नहीं है, इस किस्म की सूरत अहवाल उन्होंने जवाज़ पेश किया। तो इन शॉर्ट
Benazir Bhutto tenure, second tenure was comprised only 3 years, and in these 3 years she did a lot of policies made by People's Party government for the well-being of the people. Rest of the issues will be discussed later on. ये बेनज़ीर भुट्टो के बेटे दोनों दौर हुकूमत आज मैंने आपको मुकम्मल करवा दी हैं, अंग्रेज़ी का भी आपको करवा दिया है, इस उम्मीद और यकीन के साथ कि आप फुली अटेंशन क्रिएट करते हुए यू मस्ट डिवोट मोस्ट ऑफ योर टाइम इन योर स्टडीज़ एट एनी कॉस्ट. टाइम इज़ मूविंग फास्ट, वक्त बड़ी तेज़ी से गुजरता जा रहा है. जो ही स्कूल ओपन होएंगे तो यू विल हैव ओनली 3 to 4 months इन योर एनुअल एग्ज़ाम, इसलिए ट्राई योर हार्ड. ठीक है जी. गॉड ब्लेस यू. फ़ी अमानिल्लाह. ऑल द बेस्ट.